सिवनी मालवा में जनसुनवाई के दौरान बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी और सीएमओ के बीच हुई कहासुनी, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस ने सीएमओ पर एनसीआर तो व्यापारी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। बड़ी संख्या में नपा कर्मचारी और सीएमओ पुलिस थाने पहुंचे और व्यापारी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया। व्यापारी शैलेंद्र राजपूत ने बताया कि मेरी दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही है और जो पैसे जमा किए थे उसकी रसीद भी नहीं मिल रही है, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में की थी। नपा में जब सीएमओ से मिलने पहुंचे तो सीएमओ ने अभद्रता करते हुए मिलने से मना कर दिया। वहीं पूरे मामले में सीएमओ अमर सिंह उइके ने बताया कि व्यापारी ने जनसुनवाई में मुझसे अपशब्द कहे और नगरपालिका में भी बहसबाजी की और कर्मचारियों को गाली दी। पूरे मामले में थाना प्रभारी राजेश दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत मिली है। व्यापारी की शिकायत पर सीएमओ के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है। वहीं सीएमओ की शिकायत पर व्यापारी शैलेंद्र राजपूत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। हम पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि इनका नेचर क्या है, ठीक है। लेकिन ये हुआ तो ये वीडियो बना रखते हैं, ये वीडियो मत बनाओ अपन दावन काम। अरे बोले मैं तो इतनी देर से बैठा ये वो अच्छी बात है, मैं 10 लोग को भगा दूंगा तुम्हारे पीछे, मैं तो सुनने ही बैठा हूँ। इतनी बात हुई तो बोले बात करो काट तो मैंने लाओ आवेदन दे, आवेदन दे के चले गए। ये पूरा स्टाफ था और ये सब लोग बाहर के लोग भी बैठे थे। पूरा मामला सर ये है कि मेरी सही कैंटाबिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 3 दुकानें हैं और 2 दुकानें पुराना पार्क में हैं। इन्होंने मेरे ऊपर उसका कम से कम 7 लाख रुपए नगर पालिका किराया निकाला है और इसमें से मेरे 3 लाख रुपए इनको शीतल भल्ला भी मैडम थी जब 8/10/2024 की बात है, जब इन्होंने मुझे नोटिस दे के राजसाफ करने की बोला दुकान का, तो शुभम साहू जो राजस्व निरीक्षक भी हैं उन्होंने मुझसे बोला आप 3 लाख रुपये भी जमा कर दो और तुम्हारा काम हम करवा देंगे। अब 3 लाख रुपये ले लिए मेरे से। अब बोले इन्होंने अभी 1 महीने रुक जाओगे, आप 15 दिन रुक जाओ कर करके उन्होंने अभी तक समय निकाल लिया। सर ना मुझे अभी रसीद दे रहा है मेरे को 3 लाख की और ना मेरा काम कर रहा है। आपने जो पैसे दिए हैं उसका कुछ लिखित प्रमाण है आपके पास? मेरे पास उनकी जो लेने आए थे गब्बर ठाकुर और उनका जो डेली खरीद ले मतलब किराया वसूल करते हैं और यादव जी हैं आनंद यादव, इनका 2 ही की वीडियो है और इनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। ये हम करवा देंगे काम, तुम्हारा पैसे रसीद दिलवा देंगे, काम करवा देंगे, आज तक नहीं कर रहा है। अब अधिकारियों द्वारा किसी तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? अमर सिंह जो कह रहा जो मैडम गई आप पैसे को देगी, आप रसीद बोल उनसे लेके आओ, सीता बल्ला की मैडम लिए आप। अब पैसे तो मैंने शुभम साहू को दिए हैं, अब शुभम साहू द्वारा भी रख सकते उससे। गब्बर और यादव जी जो थे वो गब्बर ठाकुर और आनंद यादव, ये दोनों पैसे लेके गए थे। इनका वीडियो भी मेरे पास, क्या हम करवा देंगे, पैसे हमें शुभम को दिए हैं, करवा देंगे इतना अनुशोधन दे रहा है, मतलब काम हो नहीं रहा मेरा। आज 11:30-12 बजे के लगभग जन सुनवाई के लिए मैडम को मैंने जो आवेदन दिए थे उस संबंध में मैडम निराकरण के लिए गया था। तो मैडम ने अमर सिंह उइके जी जो सीएमओ सर है उनसे बात करी, बोले इनका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो बोले मैडम मैं करता हूँ जल्दी से। तो मैंने सूचना के अधिकार के कुछ मांगा है नगर पालिका से, वो दे नहीं रहे थे, तो मैं उस संबंध में नगर पालिका में गया था। तो वो उइके जी जो है अमर सिंह जी सीएमओ साहब ने मिलने से मुझे मना कर दिया। तो मैंने क्यों नहीं मिलना चाहते, वो उनके कर्मचारी मना कर दिया, भैया आप जाइए नहीं मिलना चाहते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने लगा जो ये मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ और मेरे को जो है और लोग जो खड़े हैं, तो वो अमर सिंह उइके जो आए उन्होंने मेरा मोबाइल छुड़ाया और धुआंझटकी कर दी, 1-2 बटन तोड़ दिए और उन्होंने आपके पास कारण बादम फंसा दूंगा, जिले फंसा दूंगा, SPSC में फंसा दूंगा। आज के बाद ऊपर नगर पालिका आया, इस प्रकार सारा ढंगा के मुझे पकड़ा दिया, जेल में धक्का मार के उसको बाहर कर देंगे। लगभग 2 बजे करीब कार्यालय में मेरे द्वारा PM आवास हितग्राहियों की सुनवाई की जा रही थी कि आपके दस्तावेज अप्रूव है उनको पूर्ण करें। तो इसी बीच में 10-12 लोग अंदर थे, 10-12 लोग बाहर बैठे थे। उसी बीच में
से नगर के एक नागरिक हैं, तो वो आए और चपरासी से बोला, पीएम से हमारे, कि आप साहब से मिलना है, आवेदन देना है। तो इसने बोला कि यार 2 मिनट रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ। बोले 5-7 लोग 8 लोग बाहर हैं, ये बाहर आ जाए, आप चले जाना। तो इनने ऐसा बोला, तो इनके द्वारा बोला गया कि नगर पालिका तो काम नहीं करती, ऐसा नहीं करती, मतलब आप शब्दों का प्रयोग किया। तो व्यक्ति ने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा आवाज़ आ रही है, चिल्ला चोट कर रहे हैं शैलेंद्र राज सिंह। तो मैंने उनसे पूछा बाहर आके कि क्यों भैया, मैंने कहा क्या हो गया ऐसे। तो इन लोगों ने बोला कि मैंने कहा वीडियो मत बना, महिलाएं बैठी हैं, गिराही हैं बेचारे, कि क्यों वीडियो बना रहे हो। तो बोले कि कोई काम नहीं करते ये हो। तो क्या ठीक है, मोबाइल रख लो। तो इतनी बात हुई और ये फिर कहीं से फ़ोन आ गया, फिर इनने मुझसे बोला कि नगर पालिका वाले तो हमेशा हरामखोर हैं, बदतमीज हैं, मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया उनने, जो कि मैं आप लोग के सामने बोलने से गंदा लगता है, लेकिन थोड़ा सा उनको मर्यादा रखना चाहिए। इसके पश्चात भी हमारे जो लेखापाल हैं उनने उनसे बोला ये लाओ चलो भैया आप आवेदन मुझे दे दो, मैं जमा करा देता हूँ। भाई अब 10 लोग बाहर बैठे हैं, 10 बाहर बैठे हैं, उनको छोड़ के आपको थोड़ी बुला लो। वो अपने कागज़ की पूर्ति के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और पीएम महोदय की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका काम चल रहा, तो वो कर रहे थे 2 मिनट बाद आ जाना। तो उसमें से ये भड़क गए कि नगर पालिका ऐसी है, वैसी है, फलाना ढंका। तो मैं कहा भाई ऐसा नहीं होता, आप आ जाते। तो इतनी बात हुई तो वो थाने में सूचना पत्र दी, और तो मुझे भी लगा कि क्यों ना, मतलब मुझे भी देना चाहिए। वो धमकी भी दे रहे थे मुझे कि मैं मतलब ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो मैंने कहा भैया आप जो लगे आप करना ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से सेशन नहीं है। तो उनके द्वारा मुझे धमकी भी दी गई। कल के लिए कोई घटना दुर्घटना कोई अनहोनी ये सब होती है तो आप सब मीडिया पत्रकार बंधु मेरे स्वभाव से सब परिचित हैं, नगर के लोग हैं, मेरे द्वारा ऐसा कभी ये तो नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की, मुझे धमकी भी दी गई। इसलिए मैं थाने आया हूँ हमारे सभी साथी कर्मचारियों के साथ लेके। पूरे नगर पालिका कर्मचारी को गाली दी? हाँ, बोले कि सारे नगर पालिका कर्मचारी बहुत ऐसे। नगर पालिका के ऑफिस में गाली दी? ऑफिस में। आप तो आपने क्या सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी गाली देने का मामला दर्ज कराया है क्या? शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज करते हुए जो उन्हें अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए कर्मचारी और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो नाराज़गी व्यक्त है, इसलिए मैं FIR कराने आ रहा हूँ।